अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें अनाया को जब जब मौका मिलता है वो खुद को नंगा कर ही लेती है। नंगा करके खुद को प्रेजेंट करना उसको शायद बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। शायद इसका बिलीव फिर इसी चीज़ पर है। लेकिन अनाया खुद को अट्रैक्ट करवाने की कितने भी कोशिश कर ले, दोनों मर्द जो हैं वो हैं तो फिर परिशे के पीछे, जो रिजर्व भी रहती है और ढकी छुकी भी। अब यहाँ पर परिशे को बार बार जो अपने ऑफिस में देखता है अयान, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अनाया से कहने लगा, मैं इसको बार बार देखता हूँ, मेरी मोहब्बत और जग जाती है। मैंने बारी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और उसने परिशे को अपना लिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब यहाँ पर अनाया भी तो बारी को अपनाना चाहती है और ऐसे में सीढ़ी बना रही है वो अयान को, उसको झांसा दे रही है कि ऐसे तुम परिचय को और मैं बारी को हासिल कर सकती हूँ, सिर्फ हमारी एंगेजमेंट हो जाए और इसी आर में हम ऐसी गेम खेलेंगे कि ये हमें मिल जाएंगे। और इन्हें हासिल करने के लिए हमें एक रिश्ते में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में अयान भी अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, इसीलिए तो वो अनाया की बात मान चाहता है और अपनी माँ को लेकर अनाया के घर पहुँच गया। माँ को तो अनाया बहुत पसंद है। वो आनन फानन अपनी बहू को घर लाना चाहती है, झटमंगनी पट ब्याह करके। अनाया के पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं कि फाइनली अनाया किसी रिश्ते पर तो आमादा हुई, तो फिर बस ये मंगनी तय पा जाती है। अब अनाया अपने चचा की तरफ भी जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, बारी और परिचय को ज़रूर लेकर आना है अपनी मेरी मंगनी पर। तो फिर ऐसे ही सब काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अनाया ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया। सबको ऐसा लग रहा है कि अनाया मूव ऑन कर रही है, हालांकि सब इसकी चाल जानते ही नहीं। खैर, यहाँ पर मंगनी का दिन भी आ गया और अनाया एक अजीब सी साड़ी पहने अयान के पास बैठी, और देखिए कितनी भी अजीब साड़ी पहनकर खुद को कितना भी नंगा करके बैठी है, लेकिन अयान इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अयान के दिल में इसके लिए फीलिंग्स नहीं जग रही। ऐसे में अयान जैसे तैसे इसे रिंग पहना देता है, लबों पर मुस्कुराहट ले आता है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ परिशे पर। चले, फाइनली अनाया की मंगनी तो हो गई, फाइनली किसी के साथ मंसूब तो हो गई, और फिर शादी भी तो उसकी अयान के साथ ही होनी है, चाहे वो जितनी गेम भी खेले। अयान के साथ अनाया कड़ी बात कर रही थी कि परिशे का अचानक से यहाँ से गुजर हुआ और वो अनाया के साथ टकरा गई। भला परिशे भी देख कर चल ले, इतनी भी क्या हड़बड़ाहट। तो फिर ऐसे में अनाया ने चार बातें तो सुनानी ही थी, लेकिन इस बार वो जो बातें सुनाएगी मुस्कुराकर हंसते हुए, कि अगले को फील भी ना हो। है यहाँ पर अब अनाया अयान को मौका देती है कि वो अकेले में परिशे से बात करे, क्योंकि अनाया को भी तो बारी से बात करनी थी, बारी से कांग्रेट्स वसूल करना था, वो भी अकेले में। अयान ने परिशे को देखा तो उसकी तारीफ करने लगा, आज बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसे में अनाया की माँ शगुफ्ता देख लेती है और उसे काफ़ी अजीब लगा कि अयान परिशे के इतना क्लोज क्यों हैं। ऐसे में परिशे ज़रा घबरा सी गई, एक्सक्यूज़ मी। तो अयान बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता है, अब हमारा इतना रिश्ता तो बन ही चुका है कि मैं आपकी तारीफ़ कर सकूं। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए, आपने गौर किया हो तो आज का थीम मैरून थीम नहीं लग रहा था। परिशे, अनाया और फिर शगुफ्ता बेगम, मैरून कलर ही तो पहन रखे हैं इन्होंने। खैर, यहाँ पर जब अनाया भी बारी से अकेले में मिली तो कुछ अजीब सा लगा मिनाल को, और मिनाल फ़ौरन अपने भाई के पास आई। बारी, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? यही लड़का पहले परिशे के पीछे था और अब अनाया के पीछे। परिचय के बाद उसने अनाया से ही मंगनी क्यों की? इसी घर में आना क्यों चाहता था? क्या वो परिचय की वजह से अनाया के करीब तो नहीं हुआ? मुझे तो ये बात कुछ अजीब सी लग रही है। लेकिन बारी को मिनाल की बात में कोई लॉजिक नजर नहीं आएगा। नहीं मिनाल, तुम्हारी गलतफहमी है, तुम ज्यादा ही कुछ सोच रही हो, ऐसी कुछ नहीं। अयान ऐसा नहीं है, अनाया भी बदल चुकी, देखा नहीं था उसे। अब यहाँ पर ऐसे ही बारी की आंखों में धूल झोंकते हुए अयान और अनाया गेम खेलेंगे, लेकिन मिनाल जो काफ़ी सेंसिबल मैच्योर दिखाई गई, वही होगी जो इनकी गेम को फ्लॉप करेगी, अपने भाई का घर बचाएगी। दूसरी तरफ सुहेब और अदीज़े की ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार गुजर रही है। अदीज़े तो चलते चलते मुस्कुराती है। वो तो सुहेब के साथ खड़े होकर फख्र महसूस करती है कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। नो डाउट कि ये नेचुरल फीलिंग्स हैं।
अब रमशा भी जो घर में आई थी तो ज़ुहैब अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है अली से, अब तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा मैं। रमशा जिसके शौहर ने उसे कभी इतना भाव नहीं दिया तो वो भाभी और भाई की मोहब्बत देखकर जेलस हो जाती है। ज़ुहैब इतना भी सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अपना थोड़ा मोहताज रखो इसे, अभी ठीक से कदम रखना सीखा नहीं, तुम ड्राइविंग की तरफ चल पड़े। अब ये बातें सुनी कि अली से भी थोड़ा गमसदा हो गई। हाँ ज़ुहैब, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तो मुश्किल से चलती हूँ ना, ड्राइविंग नहीं सीखूंगी, बस यही बहुत अच्छा है कि मैं चलना शुरू हो गई। अब रमशा की बातें अलीज़े के दिल पर तो लगी लेकिन उसने फील नहीं करवाया, और ये फील अब ज़ुहैब को तो बहुत ज़्यादा हुआ, तभी तो वो आप ही को अब डांट देता है, आप हर बात में इस तरह से क्यों बोलती हैं, आप अच्छा भी तो बोल सकती हैं ना। अलीज़े ड्राइविंग सीखेगी और ज़रूर सीखेगी, पहले मैंने ठान लिया था ना कि ये अपने पाँव पर खड़ी होगी तो हो गई ना। अब देखिएगा मैं इसे ड्राइविंग सिखा कर ही दम लूँगा, और ये चीज़ रमशा कैसे बर्दाश्त करेगी।